के ऊपर जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ है उसके पीछे कौन था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आजम सवाती के साथ जो जुल्म करते रहे, शहबाज गिल के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया, अरशद शरीफ के साथ किया, जिले शाह के साथ किया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जो कि इस्तीफा दे गए, इंशाल्लाह हाई कोर्ट डट कर खड़ी रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट गई है, कल को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम चीज़ें जो आपके सामने रखता हूँ, 3-4 बातें हैं जो आपको आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये कि तुर्बत के ऊपर जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ है उसके पीछे कौन था, और चाइना का क्या रिएक्शन आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और चाइना और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। अब दोबारा ये आपके सामने रखता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अदालत से एक बड़ा फैसला आया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और तीसरी ये कि हालात कशीदा पूरी दुनिया के अंदर होने वाले हैं, और अल्लाह माफ़ करे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर जो है इसका ख़तरा, इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। नाज़रीन, 2-4 चीज़ें अहम हैं जो आपके सामने डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं इस पर बात करूँगा कि अदालत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि काफ़ी अरसे से अदालत के अंदर ये केस चल रहा था, और इस दफ़ा 144 का नफाज इसीलिए किया गया था कि तहरीक इंसाफ मैदान में ना आए, तहरीक इंसाफ कोई जलसा जुलूस ना करे और कोई ऐसी तहरीक ना चलाए जो कि अवाम मैंडेट चोर हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बड़ी कॉल दे दिया एहतजाज की, और उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ा धरने का और एहतजाज करने का जो है वो ऐलान कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलने लग गया। और साइफर केस के अंदर जो आज की जो समाअत थी वो इमरान खान साहब के फेवर में आ गई, और खान साहब तकरीबन 25 रोज़े को इमरान खान साहब आज़ाद होंगे, इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, और इंशाल्लाह जो आने वाला जो जलसा होगा उसको लीड इमरान खान साहब खुद करेंगे। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे जो बड़ी अहम बात है वो जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो ये है कि कल तक आज़म सवाती के साथ जो जुल्म करते रहे, उसकी वीडियोस बनाते रहे, लोग समझते थे कि ये झूठ है। शहबाज गिल के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया, अरशद शरीफ के साथ किया, जिले शाह के साथ किया, पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, जो दस्ती के साथ किया, जमशेद दस्ती के साथ, तो आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो हमारे साबका चीफ जस्टिस साहब थे उमर अता बंदियाल साहब, उनकी भी इसी तरीके से वीडियोस उन्होंने बनाई थी कंपनी ने, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे भी फैसले लेने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जो कि इस्तीफा दे गए, इनकी ब्लैकमेलिंग में आ गई, उनके पीछे भी यही बात थी, यही चीज़ें थी जो खुल के अब सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो 6 जजेस हैं, इन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो ख़त लिखा है वो वायरल हो गया। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया कि मुल्क के अंदर क्या सियासियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, अदलिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, इदारों को कौन कंट्रोल कर रहा है, और अपनी मर्जी कौन ज़बरदस्ती मुसल्लत कर रहा है। ये 76 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ सामने खुल के आ रही है। कल तक आवाम को नहीं पता था कि मुल्क के अंदर कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये सब कौन करवा रहा है। आज जो है हर चीज़ खुल के मुल्क के अवाम के सामने, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने आ गई है। तो आने वाले जो दिन होंगे वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर होंगे इंशाल्लाह। मज़ीद डेवलपमेंट भी होंगी, और इंशाल्लाह खान साहब का जो चोरी शुदा मैंडेट है वो भी खान साहब को वापस मिलेगा, अदालतों की तरफ से मिलेगा। अब जो अदालतें जो कल तक जो पेशावर हाई कोर्ट थी वो इंसाफ के ऊपर फैसले कर रहे थे, उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट डट कर खड़ी रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट गई है, कल को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ऐसे जजेस निकलेंगे जो डट जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह मुल्क के अंदर एक अच्छा निज़ाम कायम होगा। और दूसरी बात यह है कि जो तुर्बत के मकाम के ऊपर चीनियों के ऊपर हमला किया, इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने ये चीज़ की है, इसलिए किया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए और इनके दरमियान जो है ताल्लुकात वो ख़त्म हो जाए। चाइना ने अब पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है कि तुम लोग मुल्क के अंदर क्या कर रहे हो, तुम लोगों से अवाम की हिफाजत नहीं हो सकती, हमारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे मुल्क के अंदर मार दिया गया, और तुम लोग बैठे हो हुकूमत के अंदर, क्या कर रहे हो तुम लोग। चाइना ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है। अब देखते हैं कि मज़ीद इस पे ऊपर क्या होता है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो सदर हैं, उन्होंने तो सुनने में ये आ रहा है, ज़राए के मुताबिक उन्होंने साइन कर दिए कि आप लोग खुल के ऑपरेशन करें, तालिबान के ख़िलाफ़ करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करें। अब हो सकता है कि इस चीज़ के अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का टाकरा हो, आमने सामने हो। अमेरिका तो चाहता यही था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने आ जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अफ़गानिस्तान को अगर कोई मुल्क शिकस्त दे सकता है तो वो पाकिस्तान है। और इंडिया का जो मिशन है, इंडिया चाहता है कि मैं सामने फ्रंट लाइन पर ना हूँ, वो अफ़गानिस्तान और ईरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है। और जब वो चाहता है कि जब इन दोनों में आपस में तनाज़े शुरू हों, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सके। और सबसे जो ख़तरनाक और अहम तरीन चीज़ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। रशिया जो है, रशिया और यूक्रेन के अंदर जो तनाज़ा चल रहा है, रशिया की फ़ौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और रशिया ने ये ऐलान कर दिया है, यूके के अंदर ऐलान कर दिया, फ्रांस के ख़िलाफ़ ऐलान कर दिया कि हम लोग अपनी फ़ौजें पानी के अंदर से, फ़िज़ाई तरीके से, और अगर वक्त आने पर हमें न्यूक्लियर इस्तेमाल करना पड़ा तो हम इससे गुरेज़ नहीं करेंगे। और जो बाइडन को धमकी दी है रशिया के सदर ने, प्यूटन ने, उसने कहा है कि अगर
अगर अमेरिका नेटो को इसके अंदर इन्वॉल्व करता है, नेटो अगर इकट्ठी हो जाती है तो फिर हमारी आलमी जंग होगी और फिर हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोगों ने अपने जो हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास जितनी भी ताकत है, हम पूरी ताकत के साथ खित्ते में दाखिल होंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे पहले इब्तदा की है वो इसराइल ने की है। इसराइल ने ज़बरदस्ती जो है नस्ल कशी करने की कोशिश की है, फ़लस्तीन के ऊपर हमले किए हैं, फ़लस्तीनों को यरगमाल बनाया है। सबसे पहले ये जो शुरू करने वाला काम है वो इसराइल ने किया है। उसके बाद फिर रशिया और इनके दरमियान कशीदगियाँ चल गई हैं। और इस तरफ देखा जाए एशियन साइड पे तो अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इनके आपस में कशीदगियाँ चल रही हैं और ईरान की। और यूरोप में देखा जाए तो रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, इनके आपस में तनाज़े चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी साइड देखा जाए तो वहाँ पर फ़लस्तीन और इसराइल। तो ये जो अल्लाह माफ़ करे इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे पड़ने हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक मज़ीद मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो जाए, दुनिया के अंदर ये चीज़ें ना हों, क्योंकि इसके जो नुकसान है वो आवाम को होने हैं, आम आवाम को होने हैं। इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ने हैं। अल्लाह माफ़ करे। बस हम दुआ ही कर सकते हैं। आप लोग भी दुआ करें कि मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर माशी हालात ठीक हो जाएँ, पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएँ।